कह रहा हूँ, वो कह इसीलिए रहा हूँ कि मतलब आधे लोगों ने स्टोन गलत पहने रहे होते हैं और उस वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। सर हेल्थ में भी फर्क पड़ा उसको उतारने के बाद? तो हर चीज में फर्क पड़ेगा। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड का गलत स्टोन पहन रखा है आपने तो वो दिक्कत देगा। सिक्स हाउस का अगर आपने पहन लिया तो वो आपको दिक्कत देगा। तो सर कोई भी स्टोन अगर 6-8 से कनेक्टेड है और या 12 से तो नहीं पहनना चाहिए ना? मतलब जैसे फर्स्ट हाउस का है, अभी आपने बताया था। बिल्कुल नहीं। देखिए मैंने आपको क्या बोला, दो चीजें होती हैं। एक होता है सोर्स को एक्टिवेट करना, और सोर्स का मतलब ये है कि सिर्फ आपने उस प्लेनेट को एक्टिवेट करना है। हाँ एक जी। होता है पूरी स्क्रिप्ट को एक्टिवेट करना। प्लेनेट एक्टिवेट होगा, उसका नक्षत्र लॉर्ड एक्टिवेट होगा, उसका एसएल होगा, सब लॉर्ड एक्टिवेट होगा, और एनएल नक्षत्र लॉर्ड का सब लॉर्ड। अगर आपने स्टोन धारण कर लिया तो स्टोन धारण कर लिया तो आपकी पूरी स्क्रिप्ट एक्टिवेट हो जाएगी। और अगर आप स्टोन को कैरी कर रहे हो तो आपका सिर्फ सोर्स एक्टिवेट होगा। पहले इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर सर हम कैरी कैसे करें? एक तो धारण करने का मतलब ही रिंग धारण करने फिंगर में पहन। मतलब ये होगा कि आपने वो तो फिंगर में पहन लिया। कैरी ठीक करने है। का मतलब ये है कि आपने पॉकेट में डाल लिया, ओके। ओके सर। आप पर्स में डाल के अपने साथ कैरी कर लिया, उसको कैरी कर लो आप। तो उससे 8वां ये पूरी स्क्रिप्ट एक्टिवेट नहीं होगी, सिर्फ एक प्लेनेट ही हो तो पाएगा। आपका सोर्स होगा, जो आपका प्लेनेट जो रिजल्ट दे रहा है वो एक्टिवेट होगा सिर्फ। ठीक है, संजय जी थैंक यू अगर सर। सर संजय जी बहुत अगर क्लियर बता दिया आपने। संजय जी ये संजय संजय जी जी हेलो संजय जी हेलो। बोलिए बोलिए सर। संजय जी, ये जो प्लेनेट में अभी वो एक महावास्तु की ट्रेनिंग के दौरान ही ना मुझे किसी ने बताया था ये मुगा पहनने के लिए। भाई तो साहब, मेरा किसी मेरा जो किसी भी संस्था का प्लीज नाम ना लें। अच्छा अच्छा प्लीज प्लीज फिर ठीक ठीक है, है ठीक है ठीक है सर। वो तो आपका ठीक है ठीक है इंटरनल ठीक विषय है। क्योंकि है ओके ओके। महावास्तु वाले खुशदीप बंसल जी हमारे गुरु हैं, हमारे लिए आदरणीय है। हम उनकी अच्छा अच्छा कोई भी बात नहीं सुन अच्छा सकते, ठीक है ना जी। ठीक है ठीक है और ठीक जो ठीक बात अगर शुरू हुई तो उस मेंबर को ग्रुप छोड़ना पड़ेगा। है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक श्रद्धा का भाव रखिए, क्योंकि इस है। नहीं फील्ड नहीं नहीं, मैं तो सर नहीं नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा ये कहना बता। बंसल जी से ज्यादा नॉलेज किसी को भी नहीं है। उन्होंने कुछ बताया तो सोच समझ के बताया होगा आपको। तो उसमें क्या है ऐसा कि उसमें जो उन्होंने मूंगा मुझे पहनने के लिए बताया था, लेकिन मेरा मंगल जो है अगर उसको देखते हैं तो वो नीच राशि कन्या राशि में है, चार कर्क राशि में है। ओके। तो कर्क राशि का क्या मूंगा, जबकि मेरा ये 2 6 11 देता है मंगल। हाँ तो उसके बेसिस पे उन्होंने बताया था कि इसको पहनने के लिए, लेकिन मूंगा जो है मेरा कर्क राशि का है और मेरे को इसको पहनने से कोई खास फायदा नहीं हुआ कभी भी। देखिए, तो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, आपने उनको बोला होगा कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है? हाँ हाँ जो जी क्वेश्चन आपने नहीं किया मैं आपको बता रहा हूं। अब केपी के हिसाब से सेकंड हाउस, सिक्स हाउस और 11th हाउस वो है, वो पैसे के हाउस होते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आपकी उससे कुछ ना कुछ सॉल्व हुई होगी। नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ, उल्टा और नुकसान हुआ सर। नहीं हुआ तो उसके साथ में ये देखना पड़ेगा कि मंगल पे दृष्टि किसकी है, किसके साथ कंजक्शन है उसका, वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। और तो हाँ क्योंकि क्या है कि किसी के साथ में युति होने से, मान लो आपके मंगल पे राहु, मंगल की दृष्टि राहु पे है, तो फिर राहु रिजल्ट देगा। ऐसा प्लीज म्यूट कर ले, नहीं मैं सबको म्यूट करना पड़ेगा मुझे आप लोगों की वजह से, तो ठीक है? कैसे इसका इसका आपके स्कैनर से पता चल सकता है कि ये मेरे लिए सूट कर रहा है नहीं कर रहा है सर? पता तो सब कुछ चल जाएगा, लेकिन इसी चक्कर में रह गए तो जो मैं सिखाने आया हूँ वो सब रह जाएगा आपका। अच्छा बस 1 मिनट सर। सर हेलो सर, आप कुछ स्कैनर होल्ड करने के वक्त सामने वाले का नाम बोलते हैं, कैसा है? स्कैनर जब आप होल्ड करते हैं तो आप मन में किस सामने वाले का जो जो प्रश्न पूछ रहा है उनका नाम बोलते हैं क्या? देखिए सिर्फ होल्ड करना है? देखिए ये जो टूल्स हैं, चाहे वो पेंडुलम हो गया, चाहे वो डाउजर हो गया, वो एक तरह से आपके लिए इंट्यूटिव टूल्स होते हैं, ठीक है? ये सारे सबकॉन्शियस बेस पे चलते हैं। तो इसमें क्या है, अगर आप सैंपल भी कोई डाल रहे हैं तो आपने एक चीज सुनी होगी कि यूनिवर्स जो है वो प्रतीकों की भाषा को समझता है, ठीक है जी। आज आप भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का फोटोग्राफ लगा के उसी पे पूजा करते हैं, उसी से आपकी विश फुलफिल होती है सारी। यूनिवर्स जो है प्रतीकों की भाषा समझता है। अगर मान लो आपने इस एक सैंपल उठाया, ये केतु का सैंपल है,
और केतु का सैंपल आपने इसमें लगा दिया, इसको करना, आपका एक मैसेज चला गया कि मैं केतु की एनर्जी चेक कर रहा हूं। इसीलिए जो फ्रेंड्स उनको सैंपल यूज करने की जरूरत होती है, अदरवाइज मेरे को तो कुछ भी, मैं तो बिना सैंपल लगाए भी आपको बता दूंगा, समझ गए ना। सर ये ओरा स्कैनर बना किस चीज का होता है? प्लास्टिक। हाँ जी, हाँ जी सर। वो सर मार्केट में एक नवरत्न लॉकेट, एक- फोर स्टोन के इकट्ठे लॉकेट होते हैं, उनका कैसे चेक करते हैं? विषय अगर से किसी ने हट पहना जाइए हो। जरा, अभी उसका मैं जवाब देता हूँ। विनय जी आपका चेक करता हूँ मैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपकी एनर्जी नहीं है बिल्कुल। आप सुनीता देवी जी, ये सर ये सुनीता हटा के देवी अपने आप को म्यूट कर लें, हाँ जी, अपने अपने आप को म्यूट कर लीजिए, नहीं मुझे म्यूट करना पड़ेगा फिर आपको। इसको सर हटा दूं क्या? इसको हटा के देखो। एक बार हटाइए इसको जब। ये हटा दिया सर मैंने। अब देखिए 25% के करीब एनर्जी हुई है आपकी, ठीक है जी। ओके। एक मिनट रुको जरा। आपके पास में कोई ग्रीन कलर का कपड़ा या ग्रीन कलर का रुमाल मिलेगा घर में? हाँ मिल जाएगा जी, बिल्कुल। जरा लेके आइए अब। सर जी एक सवाल है, संजय सर कुछ पूछना चाहती हूँ। सर जी एक क्वेश्चन है। मैडम क्वेश्चन आंसर का सेशन बाद में ले लेंगे, पहले जरा थोड़ा क्लास को आगे बढ़ा लें, नहीं तो इसी में सब जाएंगे। नहीं स्कैनर के रिलेटेड ही है सर जी। हाँ जी, मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा क्लास आगे चलने दीजिए, फिर मैं आपको, क्या क्वेश्चन है बताइए। ये स्कैनर से रिलेटेड है सर जी, या आप किसी के भी पर्सन का कर रहे हैं तो उसका नाम लेना पड़ेगा या फिर उसको स्टोन का ध्यान रखना पड़ेगा? नहीं वो बंदा, कैसे मतलब उसको ये करेंगे हम? आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बंदा तो आपके सामने है ना जी। ठीक है जी, ग्रीन कलर का ये ले लिया जी कपड़ा आपने? हाँ जी, हाँ जी। कंधे पे डाल लीजिए इसको। क्या कहोगे जी आप? हाँ जी, हाँ जी। एनर्जी 100%। ओके, इसका मतलब सब मुझे पन्ना पहनना चाहिए सर? बिल्कुल करेक्ट, सही पकड़ा आपने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर। मजा आया सबको? हाँ जी सर। यस सबको बता दिया, एक बार मेरा भी बता दीजिए। सर जो पन्ना आपने कहा इनको सर पहनने के पहले लिए, ना क्लास ले लीजिए, जिस चीज की नॉलेज ही नहीं है सर उसका कैसे क्वेश्चन कैसे सर, बन सकते हैं, डायरेक्ट पहले आप ग्री- क्लास ले लीजिए। सर आपने बिना कुंडली देखे ग्रीन कर दिया सर, वो लॉजिक बताएंगे सर? वो लॉजिक समझने में टाइम लगेगा, अभी आपको पहले बेसिक भूत वैसे मैंने एक्टिवेट सर किया है ये तो पता है, वैसे पर आप किसी का क्वेश्चन का आंसर नहीं दीजिए प्लीज, पूरी क्लास ले लीजिए पहले। देखिए चलो आगे चलते हैं। ये सर ये मैंने पहना हुआ है संजय जी। भाई साहब एक मिनट जरा, बाद में करेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर जेम्स कैसे पहनना है वो आपको क्लियर हो गया। अगर किसी के पास कुंडली नहीं है तो उसका राशि का सैंपल लगा के राशि का लगन का भी पता कर सकते हो। लगन का पता लगने से आपको फर्स्ट हाउस का, फिफ्थ हाउस का, 9th हाउस के जो लॉर्ड है उनका पता लग गया, तो उनको क्या है इनिशियल रेमेडी देके आप थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हो जिसके पास कुछ नहीं है। ठीक है जी। उसके अलावा ऑरा चेक कर सकते हो, पर्सनली चक्रा चेक कर सकते हो। अगर जैसे मान लो किसी के चक्रा में दिक्कत है, अभी एक सैंपल में दिखाता हूं आपको चक्रा का, चक्रा हम कैसे ट्रीट करेंगे इससे।
अगर मान लो मैं रूट चक्रा की बात करता हूँ किसी की, सबसे पहले हम ये रूट चक्रा का सैंपल लेंगे, ठीक है, ये इसमें लगाएंगे। मेरा चेक कर दो सर। चलो आप आओ, इस कैमरा ऑन करो। हाँ जी, रूट चक्रा का मैं आपका चेक कर रहा हूँ, देखिए आप, ये दीपक मेहतानी जी है, इनका चक्रा बिल्कुल अव्यवस्थित है भाई साहब, ठीक है जी। आप ये बताइए, आपको मैं थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लेकिन देना सबके फायदे के लिए पूछ रहा हूं। ठीक है सर। पहली बात तो पैरों में दर्द रहता है, ठीक है जी? सॉरी सर, नहीं रहता मेरे को। नहीं रहता। फाइनेंशियल इश्यूज है कुछ? हाँ है ना। मतलब आज से करीब 5 साल पहले जॉब जो है चली गई थी, तो अब जो उसके बाद 6 महीने बाद जॉब लगी थी, पर वो रिड्यूस्ड सैलरी पे। फाइनेंशियल इश्यूज है, सर्वाइवल का संकट है, ठीक है जी। अब आप एक काम करिए, कोई रेड टॉवल है आपके पास में? रेड टॉवल ये चले? रेड कोई कपड़ा क्या है रेड आपके पास में? हाँ सर, ये टॉवल है लाल। लाल पकड़ा आपने? देखिए, रूट चक्रा का रेड कलर होता है, कलर का कपड़ा पकड़ते ही इनकी एनर्जी आप देख रहे हैं 70% हो गई है, जो 0 थी, इसको हटा दो, फिर ये यहीं पे आ गई। देख रहे हैं, एक क्रिस्टल आता है रेड जेस्पर। ओके सर। रेड जेस्पर क्रिस्टल दोनों अपनी पॉकेट में रखना शुरू कर दीजिए, नहीं तो कुछ समय के बाद पैरों में भी दर्द शुरू हो जाएगा। सर रेड जेस्पर को रखना है? हाँ जी। दो क्रिस्टल रखना है, एक ही चल जाएगा? एक क्रिस्टल दोनों पॉकेट में रख लो और लम के मंत्र का जाप करो, उसके साथ में मेडिटेशन करो, इससे आपको रिकवरी मिल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। मेरा भी चेक कर दीजिए सर। जिसका विशुद्धि चक्र खराब हो उसको क्या करना है? मतलब नीला कपड़ा रखना चाहिए, नीला कुछ रखना चाहिए सर? भगवान कृष्ण की पूजा करनी शुरू कर दीजिए, आपके चक्रा ठीक हो जाएगा। देखिए, पहला चक्रा जो है वो गणेश जी का होता है। हाँ सर, ये बताइए ना। ठीक है। दूसरा चक्रा जो होता है वो लक्ष्मी जी का होता है। तीसरा चक्रा जो होता है वो माँ दुर्गा का होता है। चौथा चक्रा जो होता है वो भगवान राम का होता है। भगवान राम जी। पांचवा चक्रा जो विशुद्धि चक्रा होता है वो भगवान कृष्ण का चक्रा होता है। 16 पंखुड़ियां होती हैं क्योंकि भगवान 16 कला संपन्न थे। ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड आई होता है वो भगवान विष्णु का होता है। ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे मतलब एक को मानो, हर सिर ना झुकाओ, अपना विष्णु तत्व खराब करते हो आप। और जो आपका सहस्त्रार चक्र है वो भगवान शिव का। सर तीसरा चक्र किसका बोला? तीसरा दुर्गा का। माँ दुर्गा का। तो मणिपुर चक्र होता है वो माँ दुर्गा का होता है। तो ब्रह्मा जी का कोई नहीं होता? जी, ब्रह्मा जी का कोई नहीं होता? ब्रह्मा जी ने तो सब कुछ बनाया ही है, सारी सृष्टि ब्रह्मा जी ने करी है। सर एक बार फिर से बताइए। देखिए, पहला चक्र मणिपुर चक्र वो भगवान गणेश का होता है। किसी का भी अगर चक्र वो डिस्टर्ब हो तो आप उसके लिए गणेश अथर्वशीष का भी पाठ कर सकते हो। वो चक्र में दूसरा चक्र जो होता है वो लक्ष्मी जी का होता है, जो प्रतिष्ठा चक्र होता है। तीसरा मणिपुर चक्र माँ दुर्गा का होता है। चौथा जो हार्ट चक्र है वो भगवान राम का होता है। और पांचवा जो विशुद्धि चक्र है वो भगवान कृष्ण का होता है। पहले चक्र में 4 पंखुड़ी होती है, दूसरे में 6 होती है, तीसरे में 10 होती है, उसके बाद 12 और उसके बाद 16। फिर आखिरी जो थर्ड आई होता है उसमें दो पंखुड़ी होती है। और जो सहस्त्रार चक्र है उसमें 1000 पंखुड़ी होती है, 1024 पेटल्स होते हैं उसमें। सबके अपने अपने रंग हैं। आप उस रंग के क्रिस्टल यूज करके चक्रा को बैलेंस कर सकते हो, उसका मंत्र जाप करके चक्रा को बैलेंस कर सकते हो, या फिर उसका सर लास्ट क्या बोला, रिपीट करेंगे?
क्या चीज लास्ट थी? सर आवाज कट कट के आ रहा है। आवाज तो ठीक है। नहीं सर, बीच बीच में ना आवाज नहीं सुनाई बीच देता में है। कुछ महानुभाव अपना चलते रहता है ना, इसलिए आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। क्या जानना ब्रेक हो रही है आवाज आपकी। लास्ट चक्र सर, लास्ट चक्र का कौन सा भगवान? लास्ट चक्र जो होता है वो सहस्त्रार चक्र होता है, जो हमारे टॉप पे होता है। इसके अंदर 1024 पेटल्स होती हैं। ये भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है। सर जैसा आपने कहा सर मेरा मूलाधार चक्र खराब है, मुझे लाल रंग का पहनना चाहिए, तो अगर सर मेरा मार्स खराब हो तो फिर वो लाल रंग खराब नहीं करेगा मेरे लिए? भाई साहब, अगर दोनों चीजों को मिक्स करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। आप जिस चीज का वो कर रहे हो, इलाज कर रहे हो, रूट चक्र ठीक हो गया तो मार्स अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ओके सर। तो जब रूट ठीक हो गई ना, रूट गड़बड़ है तो सब कुछ गड़बड़ है। ठीक है सर। ठीक है जी। उससे भी लगना है तो और आपको इजी बता देता हूँ, चुकंदर खानी शुरू कर दो आप। तो इसका कुछ राइटअप है? राइटअप तो कुछ नहीं है भाई साहब, मैं ही बैठा हूँ आपके सामने। तो कोई पीडीएफ फाइल हो? सर इसके अंदर एलरोड होती है ओरा स्कैनर के अंदर? भाई साहब स्कैनर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, वो जानने की जरूरत नहीं है। आपको जो है कार बना के दे दी, अब आप ड्राइव करो, ठीक है ना। अगर ये सोचोगे टायर किसने बनाया, कि मतलब स्टेपनी किसने बनाई, स्टीयरिंग किसने बनाया, तो वो कुछ नहीं कर पाओगे फिर। अगर आपने स्कैनर बनाना है तो मैं सारी चीजें बता देता हूँ, कैसे कार्ड डलता है, कैसे स्प्रिंग डलता है, कैसे अंदर का सामान डलता है, लेकिन वो चीज जानने का कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से आपको। सर किसी का आपने आज्ञा चक्र चेक किया है क्या? आज्ञा चक्र मैंने चेक तो नहीं किया, बताइए क्या हुआ। नहीं मैं पूछ रही हूँ सर, मतलब कुछ मैंने कहा शायद नॉलेज मिले उस पे, जैसे और चक्र की है तो क्या आज्ञा चक्र पे कैसे, मतलब देखिए आज्ञा चक्र जो होता है ना, आप लोग जिस फील्ड में हो, हाँ जी सर, कहीं भी अगर जा रहे हो, कहीं पे भी कोई उल्टी सीधी एनर्जी अगर आती है आपके सामने, तो सबसे पहले आपका आज्ञा चक्री जो है इफेक्ट करेगा। तो ये चक्र चेकिंग के समय आपने क्या कमांड दिया था? मैंने कमांड कुछ नहीं दिया, मैंने मूलाधार चक्र का सैंपल लगाया था सिर्फ आपके लिए, वो चेक करा था। तो जी और कोई सैंपल्स लगा के चेक करेंगे सर? क्या वो एक प्रैक्टिस, जैसे अभी आपने पहले चेक किया, मूलाधार का चेक किया, और कोई तो हमें पता चलेगा कैसे यूज करते हैं ना उसको। नहीं कौन सा क्या चेक? कोई भी आप जो प्रैक्टिकली आपने अभी बोला था ना कि राशि का हम पता कर सकते हैं, एक बार वो राशि का कह रहे थे ना आप, इससे पता कर सकते हैं, एक बार वो सैंपल लगा के दिखा दीजिए। के अंदर 12 राशियां हैं, 12 राशियों के सैंपल लगे हुए हैं, 1 बाई 1 एक एक सैंपल लगाते जाइए, जिस पे स्कैनर ओपन हो जाए वही बंदे की राशि है। फिर लगन का कमांड देके अगर पूछेंगे तो जो जिस लगन पे ओपन हो जाता है वो उस बंदे का लगन। उसमें नाम भी लेना पड़ेगा सर, या पर्सन सामने बैठा है तो उसी पे हो जाएगा? बैठा है उसके ऊपर इसके स्कैनर पे सैंपल लगाओ और पूछ लो, उस पे चेक करते जाओ। आप खुद का कैसे चेक करें? खुद का अपनी फोटो पे चेक कर लो। तो 2 डिस्क होती है, ये 2 डिस्क सर अपना आज्ञा चक्र चेक करूंगी। जो 2 डिस्क हम देते हैं स्कैनर के साथ में, इनको वायर के साथ कनेक्ट करके इनके नीचे फोटो रख दीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन करना है वो कर लीजिए। या आप ये भी कर सकते हो कि उस बंदे का एक डीएनए तैयार कर सकते हो। डीएनए तैयार करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे आपने एक ईयरबड लिया, ईयरबड लेके उसके काट के 2 पीस कर लिए, और 2 इस तरह से खाली शीशी ले लीजिए आप, ये जो खाली शीशी लेके वो उसके व्यक्ति के का सलाइवा यानी थूक का सैंपल लेके एक इसमें डाल दीजिए, एक इसमें डाल दीजिए, तो ये उसका एक तरह से डीएनए तैयार हो गया। ठीक है जी। उसमें आप थूक का सैंपल भी लगा सकते हैं, बाल का सैंपल भी लगा सकते हैं, उससे भी डीएनए तैयार हो जाएगा। उसको इस पे यहाँ पे लगाने के बाद में और आप कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हो, उसके बारे में आपको आंसर मिल जाएगा। सर मन में पूछना होता है क्वेश्चन? हाँ जी सर डिस्क पे करके दिखाइए। मेरा क्वेश्चन ये था कि सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आप कहीं भी बैठे हो कोई सिटी में, कोई और आदमी कहीं भी बैठा है, तो फिर आप वहां का कैसे चेक कर सकते हो वहां बैठे बैठे?
आप मेरे सामने, आप बताओ ये साइंस कैसे वर्क करता है, ये साइंस क्या चीज? मतलब ये ऑरा स्कैनर मतलब ऐसा कैसे वर्क करता है कि आप कोई सिटी में बैठे हो, कोई और कोई सिटी में बैठा है, तो फिर वहां से आप चेक करते हो ये सब? भाई साहब, एक होती है डिस्टेंस हीलिंग, अगर आपने सुना हो तो रेकी में बंदा कहीं पे अभी बैठा हो और कहीं पे भी बंदे को हील कर देता है। ये तो आपने ये नॉलेज में होगा अच्छी तरह से। ये भी सबकॉन्शियस लेवल पे काम करता है। अब जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, मुझे नहीं पता आप कौन से शहर से हो, आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं? कोई मेडिसिन लेते हो आप? नो नहीं लेता। ठीक है, खाने पीने में क्या खाते हो ज्यादा? रोटी शाक दाल भात। क्या चीज? रोटली शाक और दाल भात गुजराती है। तो और कोई? ये तो नॉर्मल खाना हो गया, सब व्यक्ति लेते ही हैं। कोई और तो क्या, बस ऐसा ही पानी पूरी और वो सब नाश्ता होता है, पोहा। ड्रिंक्स करते हैं आप? नो। सिगरेट का, पान का, का कोई शौक है? नो। किसी भी चीज का? तो पूछो क्या मैं आपके बारे में, बताओ। सर दवाई का पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ। दवाई लेते ही नहीं है ना कोई भी। मैं लेता हूँ, आप बताइए, प्रैक्टिकल हो जाएगा। पूछ सकते हो सर जी। कौन है आप जो दवाई लेते हैं, बताओ आप। मैं मंगेश जी। कितनी दवाई लेते हैं जी आप? मतलब 2 टाइम है। एक ही तरह की या 2 तरह की? एक ही जो काफी दिनों से है, तो वही मैं समझना चाहता हूँ कि क्या रीड करता है। दवाई है वो आपकी? क्या नाम है? दवा का नाम बताऊं या डिजीज का नाम बताऊं? दवा का ही नाम बता दीजिए, डिजीज का हमने क्या करना। अच्छा, डिजीज तो ये है, डायबिटीज है। डायबिटीज है, ओके। हाँ। कौन सी टेबलेट ले रहे हो आप? एक है मेरा जो यूज कर रहा हूँ, वो उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल, क्योंकि वो। मैं बताऊं अपना? दवाई की स्ट्रिप है आपके हाथ में? अभी नहीं है सर, मैं ऑफिस में हूँ ना, मेरे हाथ में नहीं है। तो अब दवाई एक है जोमालिस करके है, जोमालिस, यस, जो मुझे याद है अभी, जोमालिस करके। अभी जैसे जोमालिस आप ले रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल एक्यूरेट है। अच्छा, आप इसको लेंगे ठीक रहेगा। सर मेरी भी चल रही है सर, इसमें पॉजिटिव सैंपल ही रखना है दवाई चेक करने के लिए? हाँ जी, बस ठीक है। वो इफेक्ट करती है या नहीं करती है, इससे पता चलेगा बेसिकली। पॉजिटिव है तो इफेक्ट कर रही है ना। ओके। इफेक्ट ही नहीं कर रही होती, जरूरत नहीं होती, तो नेगेटिव में आंसर आता है उसका। ओके, तो ये इससे जान सकते हैं हम लोग। अब देखिए, जैसे जनरल चीजें मैंने बताई, व्यक्ति का ओरा जैसे चेक करना है, ओरा का मतलब पॉजिटिविटी बंदे के अंदर कितनी है, वो भी आप इसके थ्रू चेक कर सकते हो। बंदे को एक जगह खड़ा करके स्कैनर ओपन हो जाएगा, आप पीछे को आते जाए, जहां पे वो बंद हो जाएगा उतना उसका ओरा है। ठीक है, ये ओरा चेक करने का तरीका है, तो ये चीजें कर सकते हो। दूसरा, अब इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी का मैंने बता दिया। अब आते हैं हम वास्तु में, कि वास्तु में ये हमारी किस तरह से हेल्प करता है, या वास्तु में हम इसके थ्रू ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। सर मेरा कर सकते हो चेक? सर मेरी दवाई चल रही है दौरे की। अभी बाद में करते हैं, जरा क्लास थोड़ा सा आगे है। सर एक क्वेश्चन है। बोलो सर। कौन जो है ये ऑरा स्कैन कौन कर सकता है और किस समय कर सकता है सर? देखिए, ऑरा स्कैन तो आप दिन में किसी भी समय कर लीजिए, क्योंकि रात के समय या शाम के समय ये नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हावी होती है, उस समय चेक करना नहीं चाहिए। उस समय वो एनर्जी अपने आप को भी हिट कर सकती है, तो डे टाइम में आप कर सकते हो इसमें। और किस सिचुएशन में, मतलब उसके लिए सर मेडिटेशन करना होगा या डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति कर सकता है? जिस साइंस में आप हैं या जहाँ पे मतलब जो काम कर रहे हैं, उसके लिए तो मेडिटेशन करना जरूरी है। मेडिटेशन नहीं करते तो चीजें मतलब उतना प्रॉपर काम नहीं करेंगी। और सबसे बड़ी बात, जो स्कैनर पे अगर आप काम कर रहे हैं या डाउजर से आप काम कर रहे हैं, पर आपको 100% विश्वास रखना पड़ेगा कि ये जो बता है वो ठीक है। अगर इस पे डाउट किया आपने तो आपको गलत ही सवाल मिलेंगे।
जवाब भी गलत देंगे सारे जो भी। सर वास्तु के बारे में क्या बता रहे थे आप? अभी वास्तु पे आ रहे हैं जी। ये पर्सनल सारी चीजें बता दी। वास्तु के अंदर क्या है, अगर बेसिक वास्तु में देखें हम, तो बेसिक वास्तु में 4 चीजें मेन आती हैं। एक, सबसे पहले घर की एंट्री जो है वो पॉजिटिव है या नहीं है, जोन की स्ट्रेंथ कितनी है, या जोन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट क्या है, टॉयलेट के अंदर का ट्रीटमेंट क्या है, किचन का ट्रीटमेंट क्या है, या उसका एंट्री का ट्रीटमेंट क्या है। ये चीजें बेसिक वास्तु में आती हैं। जहां तक एडवांस की बात करें तो फिर वहां पर देवताओं का विषय आ जाता है, 45 एनर्जी की बात होती है। तो इसके थ्रू अगर पहली बात अगर हम जानना चाहें कि मतलब अगर हमारे पास मान लो कोई नक्शा नहीं है और हम काम करने जा रहे हैं, नक्शा भी है तो कई बार डिग्री लेने में भी गलती हो जाती है। अगर अब आप देखें 22.5 डिग्री का एक जोन है, 10-15 डिग्री भी अगर इधर उधर हो गई, नॉर्मली अगर मोबाइल से आप डिग्री लेते हैं तो 15 से 10 डिग्री का फर्क आ जाता है जो एक्चुअल डिग्री है। डिग्री हमेशा गूगल अर्थ से लेनी चाहिए या कोई कंपास से लेनी चाहिए, अच्छे वाले से, क्योंकि अगर 15 डिग्री के फर्क से ग्रेड करेंगे तो सारी दिशाएं चेंज हो जाएंगी। और कहीं कहीं तो मैग्नेटिक फील्ड इतना हाई होता है कि वहां पे 30-30 डिग्री का फर्क आ जाता है। मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने यहाँ पे ग्रेटर कैलाश की, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इतना हाई है कि 30 डिग्री कंपास की डिग्री का फर्क है गूगल अर्थ से। पूरा एक मतलब शिफ्ट हो जाता है। अब पहले करने के बाद सिम्टम नहीं मिले जब हमने कंपास से, फिर गूगल अर्थ से डिग्री की, वो सिम्टम मिल गए, उनके ट्रीट कर दिया, उनको रिलीफ मिल गया। तो एंट्री की बात करें, एंट्री में भी आप पॉजिटिव का सैंपल लगा के ये सारी चीजें चेक कर सकते हो कि एंट्री पॉजिटिव है या नहीं। पहली बात तो ये क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव है या नहीं है, वो यस नो में आपको आंसर मिल जाएगा। अब रहा ट्रीटमेंट की बात कि ट्रीटमेंट कैसे करना है। बेसिकली 5 मेटल होते हैं जिनसे ट्रीटमेंट करना होता है, एल्युमिनियम या ब्लू टेप या ग्रीन टेप या कॉपर या रेड टेप, येलो या ब्रास टेप, व्हाइट या आयरन। तो आप क्या करेंगे, मतलब एंट्री पे एक बंदे सामने, एक बंदे को खड़ा भी ना करें, एंट्री पे 5 तरह का जो आपका मेटल है या टेप है वो 1 by 1 रखते हैं। तो जिस चीज को ये स्कैनर एक्सेप्ट कर ले वो चीज वहां पे अप्लाई कर दो, आपको रिजल्ट मिलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आपने कुछ नहीं जाना कि E3 है, E4 है, E7 है, E8 है, S3 है, S5 है, कुछ नहीं। सीधा 5 तरह का लो, जो वहां पे मांग ले वहां पे रिजल्ट मिल जाएगा। ये हो गया आपका टॉयलेट का ट्रीटमेंट, ये हो गया आपका एंट्री का ट्रीटमेंट। किचन का पत्थर है, किचन का पत्थर लगाने के बाद में नेगेटिव पॉजिटिव का सैंपल लगा के वो चेक कर सकते हो कि वहां पे येलो कलर का पत्थर चाहिए या ग्रीन कलर का चाहिए। अगर साउथ ईस्ट में तो वहां पे किसी की चीज की जरूरत है ही नहीं। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में भी आप वैसे ही चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट एंटी कलर वहां पे हो रहा है या एंटी कलर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। वो चीजें भी इसी पॉजिटिव सैंपल से चेक कर सकते हो आप वहां पे उसको लगाने के बाद में। सबसे मेन चीज जो होती है, अपने सेंटर कैसे फाइंड करना है किसी घर का, क्योंकि सारी एनर्जी जो मैप करोगे वो तो सेंटर से ही करोगे। तो उसके लिए क्या होता है कि ये तो इसमें 45 नंबर का सैंपल होता है। 45 नंबर मतलब ब्रह्मा, या हमारी जो बॉडी का सेंटर होता है वो नाभि, नाभि का मतलब केतु। केतु का सैंपल लगा के आप घर में कहीं से भी शुरू करेंगे, स्कैनर मूव करता हुआ आपको एग्जैक्ट वहीं पे ले जाके खड़ा कर देगा जहां पे घर का सेंटर है और वहां पे ओपन हो जाएगा। इट मींस ये वहां का सेंटर है। उस सेंटर पे फिर किसी भी जोन की अगर आपने एनर्जी चेक करनी है कि इसकी एनर्जी कितनी है, इस जोन की एनर्जी, मान लो नॉर्थ की एनर्जी आप चेक कर रहे हैं, नॉर्थ का सैंपल लगाया आपने, उसने जो है स्कैनर ने 25% खुल के दिखा दिया, इसका मतलब नॉर्थ की एनर्जी 25% है। फिर आप देखोगे यार इम्बैलेंस क्या है यहाँ पे। आपने देखा नॉर्थ में उस दिशा में मेरा टॉयलेट आ रहा है, फिर टॉयलेट को आपने ट्रीट कर दिया उसी तरीके से जैसे मैंने बताया आपको। टॉयलेट को ट्रीट करने के बाद में फिर आपने फिर दोबारा एनर्जी चेक करी, एनर्जी देखा वहां पे मतलब एनर्जी 75% हो गई, इसका मतलब अब भी कुछ ना कोई दोष है। फिर आपने दोबारा से वहां पे जाके देखना शुरू करा, पता लगे कि वहां पे लाल कलर का एक डब्बा पड़ा हुआ था, आपने उसको हटा दिया, एनर्जी आपकी 100%।
ये आपके जोन का ट्रीटमेंट हो गया। इसमें टॉयलेट भी हो सकता है, आपका टैंक भी हो सकता है, कोई भी इम्बैलेंस हो सकता है जिसको ट्रीट करने की जरूरत है, या कोई ऑब्जेक्ट गलत रखा हुआ है जिसको हटाने की जरूरत है। जब आपका स्कैनर 100% ओपन हो जाता है, इसका मतलब जोन आपका बैलेंस है। इस तरीके से आप 16 जोन अपने चेक कर सकते हैं। अब रहा 5 एलिमेंट की बात, कि हमारे अंदर जो भवन है उसमें वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस, ये पांचों एलिमेंट वहां पर बैलेंस है या नहीं है। उसके लिए फिर वो 1 बाई 1 आपने जैसे साइकिल ऑफ क्रिएशन का वो है साइकिल, वाटर का सैंपल लगाएंगे, एयर का लगाएंगे, फायर का लगाएंगे, अर्थ का लगाएंगे, स्पेस का लगाएंगे। जहां पे मतलब जो भी इम्बैलेंस है तो उसी रेशो में स्कैनर आपका ओपन होगा। जैसे मान लो आपने ग्रीन कलर का सैंपल लगाया, आप एयर एलिमेंट चेक कर रहे हैं, एयर एलिमेंट में आपका 25% खुला मान लो, ठीक है जी। आपने जाके देखा कि वहां पे एक टॉयलेट है, टॉयलेट में आपकी व्हाइट कलर की वहां पे जो है एक बाल्टी रखी हुई है या एक मग्गा रखा हुआ है, आपने उसको हटा दिया, एंटी एलिमेंट आया हुआ है व्हाइट कलर ग्रीन, वो आपने हटा दिया, उसके बाद में चीजें बैलेंस हो गई। तो ये आपका एंटी एलिमेंट चेक करने का तरीका हो गया कि 5 एलिमेंट कैसे सेट करें। अगर मान लो कहीं पे कोई जगह कटी फटी है जिसको बढ़ाने की जरूरत है या घटाने की जरूरत है, तो उस हिसाब से आप एलिमेंट रॉड भी वहां पे अप्लाई कर सकते हो, या स्टड से भी जो वास्तु के प्रिंसिपल्स हैं उसके थ्रू इसको आप ट्रीटमेंट कर सकते हो और इन जोनों पे बैलेंस कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट का हो गया, जोन का हो गया, ये वास्तु में इस तरह से हेल्प कर सकता है। अगर एडवांस वास्तु की मैं बात करूं तो एडवांस वास्तु में कोई देवता का एनर्जी फील्ड कहाँ पे है वो आप इस चीज से पता कर सकते हो स्कैनर से। उस एनर्जी फील्ड की एनर्जी कितनी है वो आप चेक कर सकते हो। आफ्टर अगर कम है तो आफ्टर रेमेडी प्लेसमेंट के आप एनर्जी चेक कर सकते हो कि कितनी % हो गई। मान लो अगर मैं कहूं नॉर्थ की बात है, नॉर्थ में अगर बंदे के पास काम धंधा नहीं है, नॉर्थ में एक एनर्जी फील्ड भल्लाट का है, भल्लाट की एनर्जी कम है, आपने देखा, सबसे पहले तो क्या करेगा, अगर मैं ये पूछूंगा इससे कि भल्लाट कहाँ पे है, ठीक है, अब मुझे पता नहीं है कि मेरे ऑफिस का भल्लाट का एनर्जी फील्ड कहाँ पे है नॉर्थ का, मुझे एनर्जी फील्ड पता करना है, तो ये स्कैनर मूव करता हुआ जी ये तरह से मूव जैसे कर रहा है, मूव करता हुआ ये उसी डायरेक्शन में मेरे को ले जाएगा। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि ये सामने का जो फील्ड है मेरा भल्लाट का फील्ड है। अब ये भल्लाट की एनर्जी कितनी है मैंने अगर देखी तो मेरी यहाँ पे भल्लाट की एनर्जी पूरी 100% है, लेकिन जहां पे प्रॉब्लम आ रही है वहां पे 100% नहीं होगी। फिर उसके लिए आप क्या करते हैं कि भल्लाट का एक डिप्स लगा के वहां पे उसकी एनर्जी को बैलेंस करने के बाद आफ्टर ट्रीटमेंट एनर्जी चेक कर लोगे आप, तो उससे ये एनर्जी फील्ड की मैपिंग भी हो जाएगी आपकी और बैलेंसिंग भी हो जाएगी। ये भल्लाट का तो आपने डायरेक्शन फाइंड आउट किया ना, भल्लाट कहाँ पर है, जहाँ पर स्टड वगैरह जो लगेंगे वो एग्जैक्टली वो ढूंढने के लिए भी, और उसके अंदर से जो डायरेक्शन है वहीं पे तो बैलेंसिंग करोगे ना आप। वो जैसे मैंने अभी पूछा कि भल्लाट की एनर्जी कितनी है, तो मेरी तो यहाँ पे 100% आ रही है, मुझे कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है जी। नहीं सर, आप तो ये ब्रह्मस्थान से करोगे ना इसको चेकिंग, ब्रह्मस्थान से कर रहे हैं आप, ब्रह्मस्थान पे खड़े हो, आपने कमांड दिया, मैंने यहाँ से कमांड दिया, वो घुमा के उधर ले गया, इसका भल्लाट का एनर्जी फील्ड वहां पे है। फिर मैंने चेक करा कि भल्लाट की एनर्जी कितनी है, मेरी एनर्जी यहाँ पे पूरी आ रही है, अगर कम होती तो कम आती, फिर उसके बाद में आप ट्रीटमेंट करके चेक कर सकते हो कि सर नहीं, मैं कहने का मतलब ब्रह्मस्थान पे खड़े होकर उसने डायरेक्शन बताया या हमें वो ले जाके वहां पर खुल जाएगा? वो ले जाने के बाद में भी खुल जाएगा, वहां पे उधर उस डायरेक्शन में चलते जाओगे, उसको ये भी बता देगा आपको कि यहाँ पे प्लेसमेंट होगी इसकी। लेकिन क्या है कि स्कैनर इतना हिस्सा खुलता है, उसकी बजाय स्कैनर से चेक करने की बजाय आप डाउजिंग से चेक करो उसको, डाउजर बिल्कुल पिन पॉइंट पे ले जाकर खड़ा कर देगा आपको कि वहां पे आप उसको प्लेसमेंट कैसे जाएगा सर ये ओरा स्कैनर और सर डाउजर? जी सर कैसे लेके जाएगा, जैसे आप कह रहे हो भल्लाट में जाना है तो वो लेके जाएगा खुद? ये क्या है ऑफलाइन का विषय है, ऑनलाइन बता पाना बड़ा मुश्किल है। आप डाउजर को हाथ में पकड़ोगे और उसको कमांड दोगे वहां पे कि जहाँ पे भल्लाट का एनर्जी फील्ड है मेरे को वहां पे लेके चल, तो वो मूव करता हुआ वहीं पे लेके जाएगा और वहां पे ले जाके क्लॉक शुरू हो जाएगा उस जगह पे। आप सैंपल कौन सा लगेगा?
सर भल्लाट के लिए सैंपल कौन सा लगाएंगे? भल्लाट पहले प्रभजोत जी। हाँ जी सर। ये म्यूट करो अपने आप को। दीपक जी पहले आप देवताओं के नंबरिंग करो सबको। आपको सारी लिस्ट भेजी हुई है, उसमें ये क्लियर है कि 4 नंबर भल्लाट का है। ठीक है सर। जी सर। 4 नंबर का सैंपल। जी सर। ये सारी नंबरिंग डाली हुई है। ठीक है सर जी। ये ऑरा स्कैनर से मर्म स्थान निकाल सकते हैं? वो भी निकाल सकते हो आप मर्म स्थान का सैंपल लगा के। सर अब जैसे सर कोई चीज गुम जाए उसको कैसे ढूंढते हैं सर? देखिए उसको ढूंढने का तरीका एक है। सबसे पहले क्या करो आप स्कैनर में स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करो कि एक जो है 2 सैंपल इसी तरह से खाली लीजिए उसमें, और उसके अंदर नमक भर लीजिए। ठीक है जी। नमक भर के ये नमक का सैंपल तैयार कर लिया आपने, और बाकी का जो नमक का बाउल है वो घर में के किसी मेंबर को बोल दीजिए कि इसको छुपा के रख दो। वो घर के किसी भी कोने में छुपा के रख देंगे। उसके बाद में आप स्कैनर को ये सैंपल लगा के कमांड करोगे वो नमक का बाउल जहां पे रखा है वहां पे मेरे को लेके चल। ये स्कैनर मूव करता हुआ उसी जगह पे ले जाके ओपन हो जाएगा आपका, जहां पे वो आपका बाउल रखा हुआ है। सर अगर कोई ज्वेलरी वगैरह घूम जाए तो उसका सैंपल कैसे करेंगे? ज्वेलरी के लिए नहीं, उसके लिए फिर पॉजिटिव का सैंपल लगा के आप इसमें पहले ढूंढना तो आ जाए, तभी तो ज्वेलरी ढूंढोगे। अभी तो मैं ढूंढने का तरीका बता रहा हूँ आपको। तो सर नमक कितना डालना है, थोड़ा सा डालना है या पूरा भर के? जब सैंपल में जितना नमक होता है आधी शीशी डाल लीजिए इसको, और एक बड़ा बाउल वो भर के छुपा दीजिए। जब आपको किसी चीज को फाइंड करना आ जाएगा तो ज्वेलरी को भी फाइंड कर लोगे आप। उसके लिए मतलब पॉजिटिव का सैंपल लगाना है और वहां पे ढूंढ सकते हो आप उसको। जितना सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा सर उतना ही काम ज्यादा करेगा जी। कॉन्शियस माइंड का विषय ही नहीं है भाई साहब, ये सबकॉन्शियस माइंड पे। जी सर अपने सैंपल बॉक्स में मर्म का सैंपल तो नहीं है, हम ज्यादा काम मर्म का सैंपल मंगा सकते हो। मर्म का सैंपल पॉजिटिव का लगा के सैंपल लगा के भी उसका कमांड देके आप पता कर सकते हो। अब एक मेन जो चीज रह जाती है, आप वास्तु का और एस्ट्रो का तो क्लियर हो गया, पर्सनल बॉडी का भी क्लियर हो गया। अब मेन एक जो चीज हो जाती है जो जियोपैथिक स्ट्रेस होती है, जो सबसे ज्यादा परेशान करती है, थोड़ा उसके बारे में और डिस्कस करते हैं। जी जानना चाहोगे उसका जियोपैथिक? जी सर। एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा सर। बोलिए। डाउजर और ये दोनों एक जैसे ही काम करते हैं अगर कुछ भी डिटेक्ट करना हो? देखो डाउजर के साथ में एक लिमिटेशंस है, इससे आप सब कुछ कर सकते हो। अच्छा ओके। पर इसके साथ कॉस्मिक वाला भी बता दीजिएगा सर। इसका कॉस्ट क्या है सर, प्राइस क्या है इसका? स्कैनर का प्राइस इसका 12,000 रुपये। अब ये देखिए जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन ये घर में इस तरह से होती है। बोला हरे रंग ने बता दिया। सक्सेना जी म्यूट करके बात कर लीजिए, सबको क्यों सुना रहे हैं आप? ये देखिए ये मकान का एरिया है, एक रेक्टेंगल प्लॉट है। इसके अंदर कुछ वर्टिकल लाइंस है, कुछ हॉरिजेंटल लाइंस है। अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से, जैसे क्या होता है कि कोई बिल्डिंग बनती है, उसमें मान लो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें खुदाई हो गई या कोई फ्लाईओवर बन रहा है या कोई मेट्रो निकल रही है, तो क्या है वो अर्थ के अंदर नेगेटिव वेव्स उत्पन्न हो जाती हैं, उससे मिनरल डिस्टर्ब हो जाते हैं उसके, तो ये नेगेटिव वेव्स मकान के अंदर आ जाती हैं। अब ये कुछ वर्टिकल लाइंस हैं, कुछ हॉरिजेंटल हैं। ये जहां पे आपस में क्रॉस बनाएंगी वो नोडल पॉइंट बन जाता है। और वहां पर अगर मान लो कोई भी एक्टिविटी हो रही होगी,
फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये साउथ का में आपका बेडरूम आ रहा है और यहाँ पे ये नोडल पॉइंट बना हुआ है और यहाँ पे अगर आपका सिर आ रहा है और आप 1-2 साल यहाँ पे सोते हो तो कैंसर की पूरी आशंका हो जाती है। इसी तरह से जिस भी जोन के अंदर ये नोडल पॉइंट आ रहे हैं उस जोन का जो एट्रीब्यूट है उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। जैसे जैसे कुछ बिल्डिंगें आपने देखा हो वो बिल्कुल खंडर सी हो जाती हैं, वीराने में तब्दील हो जाती है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है। तो इसको चेक करने का तरीका यही होता है कि जैसे मतलब हमने जियो का सैंपल है उसमें उस जगह का पानी भर लीजिए आप, पानी भरने के बाद में सैंपल स्कैनर के अंदर लगा लीजिए और ये लगाने के बाद में फिर साउथ की तरफ से मूव करना शुरू करिए। साउथ की तरफ से जैसे मूव करेंगे आप तो जहां जहां पे स्कैनर आपका ओपन होगा वहां से एक एक वेव्स जा रही है। ये जैसे देख रहे हैं आप वर्टिकल लाइन जो जा रही है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 3 लाइनें इस प्लॉट के अंदर जा रही है। देखिए फिर आप वेस्ट की तरफ से जैसे मूव चलना शुरू करेंगे तो वेस्ट में 1 2 3 4 5 ये लाइनें हो गई। इस तरह से साउथ की तरफ से 3 लाइनें वर्टिकल और ये वेस्ट की तरफ से ये हॉरिजॉन्टल ये लाइनें 5 जा रही। ये आपस में जहां पे भी मिलकर क्रॉस करेंगी वो एक सेंसिटिव पॉइंट बन जाता है। जैसे कि आपने देखा हो अगर रोड पे कई जगह ऐसी होती हैं कि जहां पे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं ना। हेलो, यस सर। जी सर जी। वहां पे सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि ये जियोपैथिक स्ट्रेस का नोडल पॉइंट होता है और वहां की एनर्जी इतनी डाउन होती है वहां पे अचानक से एक्सीडेंट होने शुरू हो जाते हैं। वैसे ही घर के अंदर ये इस तरह से अगर जहां पे भी नोडल पॉइंट बनेंगे वो घर का जो भी एरिया पड़ रहा है, जो भी जोन हो रहा है, उसका एट्रीब्यूट को धीरे धीरे खत्म कर देंगे। तो इसको ट्रीट करने का एक तरीका ये है कि यहाँ पे जैसे 1 2 3 ये जियो जहाँ की 3 लाइनें निकल रही हैं, यहाँ पे आप रॉड लगा सकते हो, जियो की रॉड लगती है, उससे ये सोर्स ही पूरा ट्रीट हो जाएगा। तो यहाँ से ये लाइन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इधर एक लगा दी, इधर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, यहाँ पे लगा दिया, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसी ये इस तरह से लगेंगे यहाँ पे। ये लैंड, हेलो सर, ये लैंड और फ्लैट दोनों का चेक कर सकते हैं जी। मतलब अगर ओपन लैंड है तो उसका अगर हम उसका भी कर सकते हो। अच्छा, अब देखो एक तो यहाँ पे लगेगी इस तरह से, एक रॉड यहाँ पे लगेगी इस तरह से और एक लगेगी यहाँ पे। ये सर ये किस चीज की रॉड होती है? जियोपैथिक स्ट्रेस रॉड होती है। एक रॉड यहाँ पे लगेगी। मेटल कौन सा होएगा सर इसका? अभी वो रॉड का सैंपल दिखा देता हूँ, पहले समझ लीजिए। तो ये पॉइंट्स पे वो खुल जाएगा ना, मतलब स्कैनर खुल जाएगा। मैं उस जगह का पानी लेके जब चेक करेंगे आप तो वो स्कैनर खुल जाएगा। इसका मतलब वहां से नेगेटिव वेव्स निकल रही है। तो क्या लेना है सर? पानी भी टूटी का ना हो के बोरिंग का पानी हो तो वो अच्छा काम करेगा। मतलब जो प्लॉट है, जिस प्लॉट का हम लोग ये देख रहे हैं, तो उस प्लॉट में अगर जो भी वाटर सोर्स होगा उस वाटर सोर्स का पानी लेके सैंपल करके यूज करके फिर उसको हम कर सकते हैं फिर। ओके, एक मिनट के लिए हेलो। हाँ जी सर, अगर फ्लैट हो तो एक बिल्डिंग में जैसे अगर 100 फ्लैट रहे तो 100 फ्लैट का पानी तो एक ही होगा ना फिर सर? पानी एक ही होगा। मैं आपको बताऊं इसका तरीका क्या होता है। अगर मान लो कोई 10 माले की बिल्डिंग है, हाँ, और आपने अगर उसका ग्राउंड फ्लोर ट्रीट कर दिया तो वो ऊपर की सारी मतलब वेव्स गायब हो जाएंगी उसमें। अच्छा, मतलब आप अपने घर को ट्रीट करोगे, ऊपर वालों का ऑटोमेटिकली उनको नींद आनी अच्छी शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो सर जो हम लोग जोन कोई कट करते हैं, टॉयलेट क्विट करते हैं, तो उसमें भी वही फॉर्मूला यूज होता है? टॉयलेट वाला प्रोसीजर अलग है, ये अलग है। इसमें क्या है, इस कटिंग के सारे जहां से भी वेव्स निकल रही है वहां पे आपने एक रॉड को लगा देना है। वो रॉड यहीं से इस लाइन की सोर्स को खत्म कर देगी।
अब जैसे ही मैंने बताया, ये 3 इसमें इस प्लॉट के अंदर 3 रोड यहाँ पे लगेंगी और 5 रोड यहाँ पे लगेंगी, तो ये वाला सोर्स भी खत्म, ये वाला सोर्स भी खत्म। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा प्लॉट आपका नेगेटिव। दो ही दिशा में जाना है। देखिए, जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो जो है नॉर्मली साउथ वेस्ट दिशा से ही निकलती है, और ज्यादा बड़ा प्लॉट हो, अगर मान लो अगर नॉर्मल रेंज का प्लॉट है उसमें तो एक ही साइड रोड से काम हो जाएगा। अगर ज्यादा लंबा प्लॉट होगा तो उसमें क्या है, वो फिर एनर्जी टूट जाती है, फिर आपको डायरेक्शन में भी रोड लगाना पड़ेगा उसमें। अब ये रोड कैसी होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सर एक आपने बोला कि जैसे हमने साउथ में चेक किया तो ये 3 लाइंस आई। ये रोड इस तरह की होती है, 9 इंच रोड होती है ये आपने स्कर्टिंग के साथ प्लेस कर देनी है, या जमीन के अंदर कट लगवा के उसको अंदर डाल देना है, तो ये सोर्स उसका खत्म। ये हॉरिजॉन्टल लगाना है, वर्टिकल लगाना है? वैसे हॉरिजॉन्टल इस तरह से लगाओगे तो ये तो लेंटर ही पार हो जाएगा, वर्टिकली लगेगा। वर्टिकल, ओके, वही। जी सर। हाँ। सर आपने बताया कि ये ऐसे जैसे हम साउथ साइड पे चेक किया तो ये 3 लाइंस आई हमारे पास जहाँ पे स्ट्रेस इंडिकेट हो रहा है जी। तो अगर बड़ा प्लॉट होगा तो ज्यादा भी आ सकती हैं या 3 ही आएंगी? ये तो नहीं 3 क्यों आएंगी, वो 3 क्या 30 भी आ सकती है, 50 भी आ सकती है, वो तो जितना प्लॉट बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग ही आएंगी जहां जहां वेव्स है। ठीक है सर, ठीक है। रॉड का साइज फिक्स होता है या एक पर्टिकुलर? ये 9 इंचेस का साइज होता है इसका। अच्छा, डायमीटर? नॉर्मली ये जो डायमीटर है ये 24 सेंटीमीटर के करीब होती है, तो वो उसको पूरा कवर कर देती है। ओके। और मेटल कौन सा? और सर प्लीज आप ये चेक कर देंगे ओरा स्कैनर से मेरा? क्या सर? जियोपैथिक स्ट्रेस। हेलो। हाँ जी कॉर्ड्स के लिए सर एक वो जियोपैथिक स्ट्रेस चेक कर दो। साइज अप्लाई होगा? अनिल जी अभी करते हैं। हाँ जी। हेलो सर, ये पूछना था कि ये साउथ और वेस्ट में ही लगता है कि चारों बाजू लगता है? मैंने अभी आपको इसका आंसर दिया था कि अगर मान लो प्लॉट बड़ा है तो फिर हमें दोनों साइड में लगाना चाहिए, अदरवाइज हमारे को साउथ वेस्ट में लगाना चाहिए, क्योंकि इस रोड के लगने से वो एरिया हैवी हो जाता है और साउथ वेस्ट जितना हैवी होगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। सर बड़ा मतलब एग्जैक्ट साइज बता सकते हैं आप कि बिलो 1000 स्क्वायर फुट, अबाउट 2000, ऐसा कुछ? साइज तो प्लॉट का कुछ भी हो सकता है, उसका मैं कैसे बता पाऊंगा आपको? नहीं, आपने जैसे बोला बड़ा प्लॉट, तो बड़ा प्लॉट किसको कंसीडर करें कि 3000 मतलब 300 गज का? नॉर्मली क्या है, 30 से 40 फीट तक का एरिया एक रोड कवर कर लेती है। अगर उससे लंबा प्लॉट है तो फिर दोनों तरफ लगाना चाहिए। अच्छा ठीक है। तो फ्लैट सर हम लोग ये स्टोन्स वगैरह खरीदते हैं तो ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, ये भी हम लोग स्कैनर से पता चल सकता है क्या? उसकी एनर्जी मैप करेंगे आप तो अपने आप ही पता लग जाएगा। ओके सर। डुप्लीकेट होगा, अगर मान लो किसी स्टोन में एनर्जी 25% है तो इसका मतलब वो स्टोन ऐसा ही है। तो सर रॉड के बारे में बताइए। सर रॉड के बारे में मैंने है ना पन्ना खरीदा है, मेरा पन्ना है ना पूरा स्क्रिप्ट में अच्छा दिखा रहा है, लेकिन मैं पन्ना ये हाथ में लेके अगर एनर्जी चेक करती हूँ ना तो फिर मेरा एनर्जी कम दिखाता है। मतलब ये पन्ना डुप्लीकेट रहेगा क्या? आओ पन्ना पकड़ो जरा, क्या है आपका? हाँ मैंने पन्ना पकड़ा है सर, हाथ में मेरा दूसरे ब्रेसलेट्स भी है, वो निकाल दूं क्या? क्या नाम है आपका? अपर्णा सर। अपर्णा जी ऑन कीजिए अपना। हाँ सर जी बोलिए। सर मैंने जो ये ब्रेसलेट्स भी पहने हैं, ये निकाल देती हूँ अभी। आप फिर मैंने ये पन्ना चेक कर लेते हैं, अभी पन्ने को दीजिए। हाँ ठीक है सर, मैंने पन्ना निकाला। पन्ने को पकड़ो हाथ में। पकड़ लिया? हाँ सर। 25% एनर्जी है जी पन्ना की। ओके, तो फिर नहीं यूज करूँ ना सर ये मैं? नहीं।
थोड़ा अच्छा पन्ना लीजिए, ये ज्यादा काम करेगा नहीं। अच्छा, और सर ये जो मैंने ब्रेसलेट पहने थायराइड और ये चलेंगे क्या मुझे? मैंने आपका ऑरा चेक नहीं करा, मैंने सिर्फ स्टोन की पावर चेक करी है, तो ओके सर, बता पाऊंगा। ओके ठीक है, थैंक यू सर। तो थोड़ा और रॉड के बारे में बताइए सर, मेटल। सर अगर किसी को पन्ना सूट होता है या नहीं होता है वो भी हम चेक कर सकते हैं सर? बिल्कुल चेक कर सकते हो आप। हाँ, किसी को कोई स्टोन के बारे में क्या सजेस्ट करना है? सर ये सर इसका मेटल कौन सा है? मेटल, हाँ मेटल कौन सा है? की रॉड होती है, ओके। ब्रास की भी होती है, कॉपर और की भी होती है। सॉलिड होती है सर दोनों साइड से? सॉलिड नहीं होती है, इसके अंदर जो है कुछ ऐसी चीजें डली होती है जो मतलब उस एनर्जी को कंट्रोल करती हैं। कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो उस चीज को कंट्रोल करते हैं। ये वैसे हॉलो होती है, इसके अंदर सामान डला होता है। अच्छा, अभी जैसे दिख रहा है कि वो दोनों साइड से बट इनसाइड हॉलो है, इनसाइड हॉलो है, सील लगी होती है। अच्छा, सील है। ब्रास की कहाँ पर यूज करते हैं और कॉपर वाली कब यूज करते हैं? देखिए नॉर्मली ब्रास की जो ये आइटम है, ये तो आप दोनों साइड पे यूज कर सकते हो। कॉपर वाली हो तो साउथ साइड में कॉपर यूज कर सकते हो। जी सर। सर ये जियो के सैंपल्स में रखे हुए हैं 10 पीसेस। ये जियो के सैंपल 10 पीसेस इसलिए रख दिए हैं, एक तो पानी डालने से वो बार बार खराब हो जाते हैं, दूसरा क्या है सलाइवा के लिए सैंपल जो है जियो वाला यूज कर सकते हो आप। मतलब आपको डीएनए बनाना बताया ना मैंने आपको, जी जी जी, तो वो ये जियो वाले सैंपल उसमें यूज कर सकते हो आप। सर ये FSC FTY SS ये सर इसके फुल फॉर्म्स क्या हैं? फुल फॉर्म का मैं चार्ट डाल दूंगा। जी सर। क्या बोला आपने? क्या बोला? FTY FSC FTY फॉरेन ट्रैवलिंग योग बन गया, वो सारा मैं डाल दूंगा ग्रुप पे, आपको मिल जाएगा। जी सर एक और क्वेश्चन था, अगर फ्लैट में है, कोई बिल्डिंग में है, आपने बोला नीचे के फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट पे अगर लगा दे तो ऊपर तक के सब जियोपैथिक स्ट्रेस ये हो जाएंगे सर? हाँ जी बोलिए। हाँ, तो मुझे ये पूछना था कि नीचे जहाँ पर कोई फ्लैट नहीं है, नीचे वाले नहीं होंगे, ऊपर वाले होंगे इस वक्त। नहीं, मैं पूछ रही हूँ पार्किंग है, जैसे नीचे अगर पार्किंग है, हम लोग पार्किंग में ही डायरेक्ट प्लेस कर दे तो? पार्किंग में प्लेस करने के बाद में ऊपर का फ्लोर कवर हो जाएगा, हो जाएंगे ना? हाँ सर कितने फ्लोर कवर हो जाएंगे मैक्सिमम? 10 स्टोरी तक तो आराम से हो जाता है, 10 माले की बिल्डिंग आराम से कवर हो जाती है। 1 to 10 कवर कर लेगा ना? कवर कर लेगा सर। और एक बार वो जियोपैथिक स्ट्रेस चेक कर दीजिए अनिल जी। सर फ्लैट्स के लिए तो ये रॉड बहुत बड़ा नहीं है साइज? नहीं बड़ा नहीं है, 9 इंची का साइज होता है इसका, और ये बड़ा नहीं। हाँ जी सर। में भी ऑरा स्कैनर यूज होता है? एक मिनट जरा मैं इनका जियोपैथिक चेक कर रहा हूँ। हाँ जी सर। जी बिल्कुल है जी आपके घर में। सर मेरा भी चेक कर दीजिए जियोपैथिक स्ट्रेस। बॉडी में भी रेडिएशन है आपका जियो का? सर मेरा भी चेक कर दीजिए। मेरा भी चेक कर दीजिए। एक आपका बेड जियो पे आ रहा है अनिल जी? बेड जियो पे आ रहा है जी। फिर सर उसको मेरा भी चेक कर दीजिए सर। फिलहाल के एक मिनट सर, फिलहाल रिलीफ के लिए उसको थोड़ा सा सरका के मतलब कुछ रिलीफ मिलेगा अगर उसको यूज हटा लेते हैं थोड़ा सा अभी जगह से। आपको क्या पता कि कहाँ कौन सा सारा, बिना चेक करे तो लाइन नहीं बता सकते कहाँ पे आप। मेरा भी चेक कर दीजिए सर। मेरा जियोपैथिक। थैंक यू सर। चेक कर दी 1 by 1 सारे काम आपके साथ होता रहेगा, तो बाकी और भी लोग हैं। जी सर ये ऑरा स्कैनर मतलब खराब तो नहीं होता ये जल्दी? नहीं जी, खराब नहीं होता सर। ये जो रॉड सर अगर लाइट वगैरह नहीं जलती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका सेल वीक है या बल्ब फ्यूज है या कैसे क्या? तो बैटरी चेंज करके पता कर लीजिए आप। अच्छा बैटरी चेंज कर लेंगे। ओह सर बैटरी में वो 2 का बताइए ना सर, कॉस्मिक का वो दोनों लगी रहेंगी उसमें? हाँ जी। बैटरी के नीचे डबल साइड टेप है, एक फ्लैप है, फिर एक डबल साइड टेप है, तो वो दोनों लगा के रखनी है हमें? वो टेप से चिपक जाएगी ना बैटरी आपकी, अलग इधर उधर नहीं भागेगी।
सॉरी सर, आवाज कट गई, एक बार क्या बोला आपने? टेप तो इसलिए है ना कि वो बैटरी जाएगी ना उसपे। ठीक है, मतलब वो जो फ्लैप है उसके नीचे भी रहेगी और ऊपर भी रहेगी, टेप दोनों साइड रहेगी। जी बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सर। हम वास्तु देखने जाते हैं सर, तो नेगेटिव एनर्जी पता चल सकती है इस प्लॉट में नेगेटिव एनर्जी है? बिल्कुल, नेगेटिव एनर्जी के लिए आप इससे सब कुछ पता कर सकते हो। नेगेटिव एनर्जी के लिए माइनस यूवी का सैंपल है, अगर कोई चीज कोई बंधन दोष है तो बंधन दोष का सैंपल है, कोई आईआर टाइप की एनर्जी है तो वो उसका भी है, जैसे कोई मतलब ब्लैक मैजिक टाइप का है वो चीज बता देगी। हर चीज का सैंपल है इसके अंदर। बंधन योग और बंधन दोष एक ही चीज है? एक कॉस्मिक में कौन सा सैंपल लगाना पड़ेगा? कॉस्मिक एनर्जी भाई साहब ये जियो वगैरह सेट कर दो और ठीक कर दो तो कॉस्मिक एनर्जी ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाती है। अच्छा, और ये थर्ड आई के लिए आईआर वाला ही लगाना पड़ता है सर? जैसे जो जियो थर्ड आई के लिए, तो क्या, तो थर्ड आई का सैंपल लगाना पड़ेगा ना आपको। तो थर्ड आई का सैंपल तो अपने बॉक्स में नहीं है ना सर? अरे भाई साहब है तो सही, आप देखें ना वो ये आज्ञा चक्र जो लिखा हुआ है वही तो आज्ञा चक्र। अच्छा, आज्ञा चक्र वाला। हो संजय सर। सर मुझे ये पूछना था सर, कि जैसे आपने जो बोला प्लॉट्स, सर जो कभी प्लॉट्स में ना खेतों में वो गाड़ देते हैं वजह से, फिर वहीं मकान बन जाते हैं। पहले कोई जानवर वगैरह दबा देते हैं और फिर वहीं पे मकान बन जाते हैं। सर ये जियोपैथिक यूज करके भी आ जाता है क्या? उसमें मैंने पहले भी सेशन लिया था इस बारे में। पहले क्या होता था, अगर आप ये दिल्ली के आउटर एरिया में जाओ तो क्या है, ये जो लोग फसल वहाँ पे उगाते हैं उनके यहाँ बैल मर जाते थे, वो घर के ग्राउंड में ही उनको दबा देते थे। वो जो कि सबसे, अगर वहां पे जाके देखो ना तो वहां पे वो एक आईआर एनर्जी हो जाती है, वो सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। उसका ट्रीटमेंट करने का भी एक तरीका है, चलो वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ उसका। सर ये रॉड्स की कॉस्ट क्या होती है? 1 मिनट, अभी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा सर। जी सर। अब ये देखिए, ये जैसे कोई एनर्जी होती है, जैसे बंधन योग हो गया, आईआर एनर्जी यही हो गया, जैसे आपने बताया कि जमीन के अंदर कुछ हड्डियां हैं या कोई गलत चीज दबी हुई है, उसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको ट्रीट करने का तरीका ये होता है, ये इस टाइप की रॉड आती है। भाई साहब म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर दिख नहीं रहा है, ये स्वरूप आ रहा है, ये सर दिख नहीं रहा है। स्वरूप आ रहा है, अपने आप को जरा वो करिए, म्यूट करिए आप। अरे यार लोग कोऑपरेट नहीं करते, प्रॉब्लम ये है। डाउन बार पोटी जाता है, तुझे खाना नहीं देना है, खाना नहीं देना, तुझे बार पोटी देता है, खाना नहीं देना, तुझे पोटी जाता है बार बार। हाँ जी, अब सबको म्यूट कर। क्लियर आ रहा है सबको नजर? जी सर, जी सर, यस सर। हाँ सर आ रहा है, आ रही है सर आवाज। अब ये आप देखेंगे जैसे आईआर जो एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी, उसका ट्रीट करने का तरीका तो मैंने बताया कि सीधा सीधा आपने सोर्स को ट्रीट कर दिया और जियो का, और वो वहां से उसको आपने जियो फ्री बना दिया। बट आईआर को ट्रीट करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, थोड़ा डिफरेंट। ये इसमें अलग टाइप की रॉड आती है। ये एक घर के अंदर मान लो कोई ये रेक्टेंगल या स्क्वायर प्लॉट है तो ये 5 रॉड लगती हैं उसमें, और ये जितनी भी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, ये सबको थ्रो आउट कर देती है। एक रॉड ये गई यहाँ से, उसने इस एरो ने यहाँ पे एनर्जी को फेंक दिया, इसने यहाँ पे थ्रो कर दिया, इधर से इधर थ्रो कर दिया, इधर से ये हो गई और यहाँ से ये एनर्जी बाहर निकल गई। आप स्कैनर से ट्रीटमेंट करने से पहले भी चेक कर सकते हो। अगर पहले चेक करोगे तो वो स्कैनर अंदर की तरफ आएगा, इसका मतलब आईआर एनर्जी है। आईआर का सैंपल लगाने के बाद
और ट्रीटमेंट करने के बाद करोगे तो स्कैनर बाहर जाएगा। सर ये हर घर में इसी तरह लगा लिए? क्या सर? सर ये फिफ्थ रॉड कहाँ लगेगी? ये तो 4 लगी ना, फिफ्थ कहाँ लगेगी? मैडम ये फिफ्थ है। 5 है ना मैडम? फर्स्ट में लगी 5 है, आप देखिए ध्यान से। सर कितने टाइप की एनर्जीज होती हैं इसमें? अब ये कितनी तरह की एनर्जी पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एक तो जियो एनर्जी हो गई, जो अंडरग्राउंड अर्थ एनर्जी होती है, जो सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस पैदा करती है। एक तो ये जियो एनर्जी हो गई। IR एनर्जी वो होगी जो कि मतलब ये ब्लैक मैजिक वगैरह हो गया। UV एनर्जी जो हो गई, नेगेटिव एनर्जी हो गई वो एक तरह से। और एनर्जी में वो भी आ जाता है कि जमीन के नीचे क्या दबा हुआ है। एक बंधन योग हो गया कि जो किसी ने मैजिक के थ्रू कोई किसी का वो करा दिया। एक पिशाच योग होता है, वो टाइप की एनर्जी होती है। यही टाइप होती है एनर्जी सारी। सर डाउजर के समय बहुत कुछ मन पे डिपेंड रहता है, ऐसी जब इससे तब भी कुछ मन पे डिपेंड रहता है, या हर व्यक्ति को सेम ही रीडिंग मिलेंगी? स्कैनर को आप यूज करोगे उस समय आपको बिल्कुल न्यूट्रल होना पड़ेगा। अपने आपके माइंड में कोई थॉट प्रोसेस नहीं चलना चाहिए, तभी आपको करेक्ट आंसर मिलेंगे। सर एक डाउट था, प्लीज डिस्कनेक्ट करके बता दीजिए। संजय सर, अब टाइम काफी हो गया मेरे ख्याल से। सर खाली एक कनेक्ट था, आपने बोला डिस्कनेक्ट करिए। हाँ जी संजय सर। हाँ जी संजय सर। हेलो सर, एक बात पूछनी थी सर, इसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मिल सकता है क्या? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का सेशन रखेंगे और बहुत जल्दी रखेंगे। अभी सारी चीजें नॉर्मल हुई हैं तो प्लान करके वो डेट वगैरह अनाउंस कर देंगे। संजय सर मेरा क्वेश्चन है, ये टोटल एनर्जीज है सर, उसका कुछ राइटर्स में है टोटल कितनी एनर्जीज है, उसको कैसे ये ये स्कैनर आपके पास में होगा तो इसमें सारे सैंपल्स हैं, आप लगा के चेक कर सकते हो उसमें। संजय सर मेरा क्वेश्चन है। सर मेरा सर जी बोलिए। सर मेरा जियोपैथिक बात किया चेक कर दीजिए। अब 1 by 1 बोलोगे तो मेरे को कुछ समझ भी आएगा। संजय सर मैं बोल रहा हूँ जी सर, जैसे कि आपने स्टोन्स के बारे में बताया था और चक्रस के बारे में बताया था। क्या नाम है आपका? हरिचरण। एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए। जी सर। जी सर ये एलिमेंट रोड क्या काम आती है? संजय सर जी जैसे कि आपने स्टोन के बारे में और चक्रा के बारे में जो सर बताया था आपने अपना के बारे में, तो सर जैसे कि होरोस्कोप देखने के बाद अभी कोई पंडित जी बोलते हैं कि आपको पीतल की अंगूठी पहननी चाहिए या फिर आपको जैसे कि स्टेनलेस स्टील की अंगूठी पहननी चाहिए, तो मुझे किसी ने बताया था कि पीतल की अंगूठी पहननी चाहिए थी और मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, तो मुझे आपसे पूछना था सर। मेरे से पूछने का मतलब ये, जिसने भी अगर पीतल की अंगूठी, क्या है, ब्रास जो एलिमेंट है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके। अब इसके लिए ये देखना पड़ेगा, आपने रिंग तो पहन ली कि जुपिटर का रिजल्ट क्या आ रहा है। ओके। मैंने जैसे अभी बताया था कि हो सकता है उन्होंने जो पहनाया हो एक हाउस को देख के आपको जुपिटर को पहना दिया कि सोर्स को। अगर जुपिटर होता है 2 घरों का मालिक, हो सकता है एक नेगेटिव का हो एक पॉजिटिव का हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 5-12 का मालिक हो सकता है जुपिटर। 12वां घर नेगेटिव है, 5वां घर पॉजिटिव है, लेकिन वो मिले जुले रिजल्ट आएंगे फिर अगर ऐसे पहना लिया तो। जब तक हॉरोस्कोप नहीं होगा तब तक कुछ बता पाना मुश्किल है ना उसके लिए। तो सर आप चेक करके बता सकते हैं मुझे पॉजिटिव नेगेटिव है? हाथ में पकड़िए ब्रास। जी सर। नहीं सूट कर रहा। ओके, तो मैं साइड में रख देता हूँ सर। साइड में रख दिया जी। सर सोने का अंगूठी पहनते हैं उसका भी इफेक्ट होता है क्या? सवाल आपसे पूछूं और मैं आपको बताऊं, सोना सर आवाज नहीं। आवाज तो मैं तभी बोलूं सामने वाले बोलने दे मेरे को, बताइए। जी सर। जी सर। सर मेरे को मेडिसिन चल रही थी सर, आप चेक कर सकते हो मेरा। कौन बोल रहे हैं? सर गगनदीप। क्या
क्या दौरे की मेडिसिन चल रही थी। सर गोल्ड के रिंग का बताइए सर। वीडियो ऑन करिए। क्या सर गोल्ड रिंग पहनने का बताइए सर, उसका क्या इफेक्ट होता है? गगनदीप आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। सर गोल्ड रिंग पहनने का इफेक्ट क्या होता है उसका बताइए सर। गोल्ड जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है। अपने जियोपैथिक टेस्ट कर लो। गोल्ड पहनने से आपका सूर्य एक्टिवेट हो जाएगा। अगर सूर्य अच्छा है तो अच्छा रिजल्ट देगा, खराब है तो खराब। सर मेरा जियोपैथिक टेस्ट चेक करना। सर मेरा भी कर दीजिएगा प्लीज। सर मेरा बताइए सर। जियोपैथिक टेस्ट संजय सर, से पता चलेगा सर कितना है? पता चल जाएगा। मेरा भी चेक कर दीजिए सर। सर कितना है? सर एक क्वेश्चन था कि आपने बोला कि 1 मिनट रुक जाइए। जियो के 9 पॉइंट है आपके घर। तो मेरा भी चेक कर दीजिए सर प्लीज, जियोपैथिक टेस्ट। संजय सर। हाँ जी। अब जियो के अलावा कोई और बताइए क्वेश्चन। कितना बोले? सर जी मेरा क्वेश्चन है सर, स्टोन से रिलेटेड है क्वेश्चन। जैसे सर आप बोलते हैं कि अगर पूरी स्क्रिप्ट क्लियर हो तो ही उसका स्टोन पहनना चाहिए। तो सर जैसे मर्क्यूरी में सर मेरी स्ट्रिप में सर राहु केतु आ रहे हैं, तो हम उसको क्लियर स्ट्रिप मानेंगे या नहीं मानेंगे? राहु केतु का रिजल्ट क्या है? किस हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं राहु केतु? राहु केतु खराब ग्रह थोड़ी है राहु केतु। हाँ तो सर वो एक्चुअली मैंने सर आज ही पन्ना पहना है सर, मैंने सर गले में पहना है, तो सर वो मेरे लिए पॉजिटिव है नहीं है सर? क्योंकि मेरा क्या यानी कि मरकरी की स्ट्रिप में राहु और केतु आ रहे हैं, तो वो पॉजिटिव मानेंगे या नहीं मानेंगे? राहु और केतु अगर आ रहे हैं तो वो अपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहु केतु किस घर का रिजल्ट दे रहे हैं वो देखने की सर। वो एक्चुअली सर केतु जो है सर वो 12th हाउस में है और राहु 6ठे घर में। हाँ तो 6 और 12 दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे अब। तो सर मैंने जैसे गले में पहना है तो उसको अपन कैरी का नहीं बोलेंगे ना, मैंने फिंगर में तो पहना नहीं है। और मरकरी का क्या रिजल्ट है आपका? सर मेरा बुध जो है सर वो 10वें या 11वें घर में पर पॉजिटिव है। ऐसे पता नहीं लगेगा, स्क्रिप्ट दिखाओ ऐसे गलत। सर पर स्टोन पॉजिटिव है नहीं है सर, तब बता देते आपको मर्क्यूरी। जी चलिए जी करें सेशन को ओवर। सर अगर घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है तो उसको कैसे सही करेंगे सर? ऑरा चेक कर सकते हैं सर आप प्लीज। रोड लगाने रोड के थ्रू ट्रीट होगा। सर एक सवाल। जियोपैथिक लाइन आप वहीं बैठे चेक कर सकते हो या घर पे प्रीमाइज पे जाके कर सकते हो? घर के प्रीमाइज पे भी चेक हो जाएगी, आप नक्शा भेज दोगे नक्शे पे भी चेक हो जाएगी। हेलो। हाँ जी संजय सर जी। मैंने 2017 में ना पुखराज पहना था और 2020 में मेरी जॉब चली गई। अभी भैया एक हैं जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, उन्होंने मेरे को एक कैट्स आई पहना दिया। बट ऐसा कुछ भाई साहब विदाउट हॉरोस्कोप ऐसे प्रेडिक्शन नहीं करी जाती, उसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। जब तक हॉरोस्कोप नहीं है मैं कैसे बताऊं आपको? सर मुझे या नहीं ये आप बता सकते हैं सर, प्लीज बता दीजिए। क्या कह रहे हैं? पुखराज जो मैंने पहन रखा है, मैंने पुखराज कैट्स आई दोनों पहन रखे हैं। कौन है आप? क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश जी। राजेश जी वीडियो ऑन करो। हाँ सर वीडियो ऑन है। एक स्टोन उतारो आपको। उतार दिया सर।
कौन सा उतारा है सर? कैटसाई उतारा है, कैटसाई। कैटसाई की जरूरत नहीं है आपको, अब पुखराज उतारना। निकाल दिया सर। क्लियर हो गया राजेश जी? ठीक है सर। ठीक है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है आपको, आप सर जी मेरा भी चेक कर लेते सर। सर और चेक कर सकते हैं सर आप? थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है जी, ओके। सर चेक करना था सर। मुझे चेक नहीं करवाना है सर, मुझे क्वेश्चन था एक, प्लीज। अभी सब लोग बोलेंगे कि मेरे को पता ही नहीं चल रहा कौन। नहीं सर, सुनिए ना सर, आपने आप मैंने नहीं चेक कर दीजिएगा। चेक कर सकते हैं सर आप? क्या और चेक कर सकते हैं सर? सर आप पर्सनल कंसल्टेशन करते हो तो सबको टाइम दे दो बारी बारी पर्सनल कंसल्टेशन के लिए पहले। सब ग्रुप पे बात कर लेना, मेरे को सबको टाइम मिल जाएगा। जी थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी। सर एक क्वेश्चन था सर। एक बार मेरे को चेक कर दीजिएगा। सर मुझे ये पूछना था, आपने बोला कि 10th फ्लोर तक वो जियोपैथिक स्ट्रेस कट हो जाएगा, इसका मतलब ऐसा है कि 10th फ्लोर के बाद के जो फ्लोर्स रहते हैं उस पर जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं रहता है? जियोपैथिक स्ट्रेस तो रहेगा, लेकिन देखो 10th फ्लोर तक मैंने काम किया है। हाँ, एक पे लगा के, उससे ऊपर मैंने चेक नहीं किया, तो 10th फ्लोर तक का तो मैं क्लियर बोल सकता हूँ कि ट्रीट हो जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं पूछना है। किसी बिल्डिंग में घर अगर हमारा 20th फ्लोर पे है या 18th फ्लोर पे है तो वहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं होगा क्या? मुझे ये पूछना था। बिल्कुल होगा। होगा, ओके। सर प्लीज सर, जो सोसाइटी नाले पे होती है, अगर जियोपैथिक स्ट्रेस एक घर में आ रहा है, क्या पूरी सोसाइटी में होगा? ऐसा नहीं है, वो लाइन कहाँ से जा रही है, वो लाइन आपके उस घर में पड़ रही है, उस घर का एरिया आ रहा है, तो वहां पे तो होगी वो। अच्छा, ऐसा नहीं है। अच्छा, सब में जरूरी नहीं है होना? सब में जरूरी हो ऐसा नहीं। और उनके साथ क्या क्या मिलेगा? एक डेस्क मिलेगी? ठीक है जी, कंप्लीट किट जो होगी, और स्कैनर का पेयर मिलेगा आपको, उसके साथ में 2 बॉक्सेस मिलेंगे जिसमें 270 सैंपल्स होंगे, एक कैरी केस मिलेगा, 2 डिस्क मिलेंगी विद केबल, एक पेंडुलम मिलेगा। ये कंप्लीट किट। सर हाउ मच कॉस्ट इट? 12,000। सर कितना बताएं? ये सब जो ग्रुप मेंबर है उनके लिए, अदरवाइज प्राइस हमारा 15,000। संजय जी, इसमें आप इसकी कोई पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हैं जब आप आपसे परचेस करेंगे? ये ट्रेनिंग ही तो होती है सर आपकी। ऐसा हाँ, नहीं जब कोई इसको परचेस करने के बाद कुछ ट्रेनिंग होता है क्या? ट्रेनिंग कुछ नहीं होता है, ट्रेनिंग के काफी सारे वीडियो हमारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उनके लिंक आपको भेज देंगे, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। और इस तरह के सेशन चलते रहेंगे, कोई क्वेश्चन हो तो आप उसमें अपना आंसर ले सकते हो। हेलो सर, एक डाउसिंग का भी लेक्चर लीजिए। ब्रास और मेटल का और स्कैनर कुछ अलग काम करता है, अच्छा या बुरा क्या होता है सर? ऐसा है जी, ब्रास का और मेटल का जो पहली बात तो उसकी इतनी प्रॉपर नहीं होती, और दूसरी बात यह है कि बड़ा प्रोजेक्ट करोगे तो उसकी हैंडलिंग में ही प्रॉब्लम है। और जितने फीचर्स हमारे स्कैनर में है, इसमें जो ये एडवांस की डिस्क है, जिससे 45 देवताओं पे बड़े एकदम आसानी से काम कर सकते हो, वो किसी भी स्कैनर के साथ नहीं मिलेगी आपको। सर ये इसमें फ्री देते हो आप डिस्क? हाँ जी, 2 डिस्क काम करने के बाद बता दो क्या कुछ होगा। सर एक पूछना था। हाँ जी सर मेरी डायमंड की रिंग जो है वो नहीं मिल रही है पिछले 6 महीने से, पता नहीं चोरी हो गई है कि गुम हो गई है, वो समझ में नहीं आ रहा है सर, तो कैसे मालूम पड़ेगा? बताओ इसका कैसे पता करें, बताओ ही तो। सर 6 महीने पुरानी है, तो 6 महीने पुरानी खोई है। हाँ मतलब मुझे लगा घर पे ही होगी, क्योंकि मैंने 2 अलग अलग घर है, तो मुझे लगा दूसरे घर में है, लेकिन वहां पे गई तो वहां पे भी नहीं मिली, इसलिए ऐसा सब हो गया। डायमंड की इयररिंग है मेरी।
तो क्या करूँ, कुछ मालूम पड़ेगा सर? और दूसरा मेरा वीडियो भी नहीं चल रहा है, मेरा मतलब कुछ प्रॉब्लम है, तो कैसे आप देख सकोगे स्कैनर से? सर और स्कैनर लेने के बाद अगर कोई कहीं लोड पड़ती है, जरूरत पड़ती है पूछने की, तो आप बताएंगे सर? घर से हाँ जी सर ऑरा स्कैनर में ये कोर्स सफिशिएंट है जो इतना भी आप बताते हो कि इसमें कोई एडवांस कोर्स भी होता है? सारी चीजें आपको भी इससे ज्यादा एडवांस और क्या होगा आपको? मतलब सब कवर है ना इसमें? आपको एस्ट्रो बता दिया, वास्तु बता दिया, न्यूमरोलॉजी बता दी, आपको तो पढ़ने में पूरा कवर है, सारी चीजें बता दी। डिस्क कैसे यूज करेंगे? डिस्क इसके साथ में कनेक्ट करके, ये जैसे वायर होती है इसके साथ। हेलो हेलो सर, ये बताइए सिखाएंगे आप? एक मिनट सर, प्लीज साइलेंट कर दीजिए सबको। ओके, करना ही पड़ेगा। तो रोजा जी म्यूट कीजिए। ये दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे इसके डिस्क के साथ में, डिस्प्ले और वायर के साथ में। एक इधर कनेक्ट हो जाएगा, एक ये इससे हो गया कनेक्ट हो जाएगा। तो इस डिस्क से कुछ भी ले सकते हो। ओके जी, करते हैं। कैसा लगा सबको सेशन? बहुत बढ़िया, जबरदस्त था सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। एक डाउजिंग पे भी लीजिए ना सर। नेक्स्ट सेशन डाउजिंग पे बहुत सुंदर लगा सर। बहुत थैंक यू सर। आप चार्ट बना के भेज। बहुत अच्छा सर। ग्रुप में इसका कॉस्टिंग कितना रहेगा? क्या चीज इसका? सेल्फ का जैसे आपने बताया ना, डिस्क का अपनी फोटो के ऊपर रख के। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। इसका कॉस्टिंग कितना रहेगा? 12,000 रुपए सर, कोरियर चार्जेस एक्सक्लूसिव कोरियर। यस। अच्छा, ग्रुप के लिए सर अगर इसको सेल्फ के लिए तो डिस्क हम सेल्फ की फोटो पे रखेंगे और एक ही स्कैनर से दोनों स्कैनर करने पड़ेंगे ना सर? दोनों स्कैनर में डिस्क लगा लीजिए। ठीक है सर। हाँ जी, और दोनों डिस्क एक ही फोटो पे रख लीजिए। ठीक सर, ठीक सर, ठीक। थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, ये इसका स्कैनर का नहीं है लेकिन वास्तु का है, क्या पूछूं मैं सर? तो 2 मिनट लगेगा। पूछो सर, मुझे पूछना है कि किचन गार्डन जो है, मतलब बोलते हैं ना कि घर के सामने पौधे नहीं लगाने चाहिए, उसमें वो कांटे होते हैं, ये होता है तो नेगेटिव असर होती है, लेकिन टेरेस पे लगा सकते हैं क्या सर? टेरेस पे भी असर होती है क्या? देखिए, गार्डन करना है, किचन गार्डन करना है। कई बार क्या होता है कि गलती से अगर मतलब किसी के, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, साउथ वेस्ट में अगर आप लोगों ने गलती से कोई कांटे वाला पौधा लग गया तो फिर पाइल्स की, तो इसलिए पौधों का, ये कांटे वाले पौधों का बड़ा सोच समझ के देखिए, इसका जोन के हिसाब से लगाइए उसको। तो बोलते हैं ना कि साउथ वेस्ट में ग्रीन नहीं लगाना चाहिए, तो फिर पौधे तो लगा ही नहीं पाएंगे। मैं साउथ वेस्ट की बात कर रहा हूँ, वहां पे कांटे वाले पौधे नहीं होने चाहिए। अच्छा। कई केस में ऐसे कर चुका हूँ कि जहाँ पे ये पौधे होने की वजह से ही ये प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। लेकिन कांटे वाले टेरेस में भी ये सब आता है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि घर के ऊपर जो टेरेस होती है जहाँ पे, जोन तो टेरेस में भी होगा ना, कहीं पे भी चले जाओगे जोन तो होगा ही होगा ना उसमें। हाँ, मतलब साउथ लैंड एनर्जी अगर नेगेटिव आ रही है। हाँ सर, और कुछ लैंड एनर्जी, किचन गार्डन का क्या मतलब एग्जैक्टली कुछ बताएंगे सर? गार्डन देखिए ईस्ट या नॉर्थ की साइड बना के रखिए, और कांटे पौधे तो अवॉइड करो उसमें। अच्छा, सर एलोवेरा का पौधा रख सकते हैं? वो मैं बता रहा हूँ ना, नहीं रख सकते आप। सर एक सवाल पूछूं सर? किसी लैंड की एनर्जी अगर कमजोर है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करें? बढ़ाने के लिए उसमें एनर्जी फील्ड पे काम किया जाएगा सर। हेलो की एनर्जी सर जी, नॉर्थ ईस्ट पे पौधे रख सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं रखना चाहिए, खाली रखना चाहिए नॉर्थ ईस्ट। सर जी एकदम खाली है, बालकनी है तो भी एकदम खाली रखें। बालकनी हो तो भी एकदम खाली रखना चाहिए। खाली रखना चाहिए।
लैंड एनर्जी पे क्या करेंगे फिर? लैंड एनर्जी के लिए एनर्जी फील्ड पे काम होगा। एडवांस वास्तु का सब्जेक्ट है वो, वहाँ एनर्जी फील्ड होंगे, उन पे काम किया जाएगा। सर खाली प्लॉट पे देवता तो नहीं क्रिएट होते ना? खाली प्लॉट पे आपको वो करना पड़ेगा, आपको जियोपैथिक स्ट्रेस वगैरह देखनी पड़ेगी, उसको सेट करना पड़ेगा, आईआर एनर्जी वगैरह भी उसको सेट करना पड़ेगा। सर हेलो सर, जियोपैथिक स्ट्रेस, हेलो सर, जियोपैथिक स्ट्रेस के लिए जो आपने रेमेडीज बताया उसका कोई चार्ट है, जितने एनर्जीज है, नंबर ऑफ एनर्जीज, और उसका कोई बैलेंसिंग कर, जैसे आपने रॉड का एग्जांपल दिया, दूसरे आयर के लिए जो आपने बता रहे थे 5 ये लगाना है, तो कोई ऐसे चार्ट वगैरह कुछ है सर? चार्ट तो ऐसा कुछ नहीं होगा, या तो नंबर ऑफ एनर्जीज इतनी है और उसके अगेंस्ट में ये बैलेंस यही होती है। जियोपैथिक स्ट्रेस हो गई, आईआर एनर्जी हो गई, पीवाई हो गई, बीवाई हो गई, नेगेटिव एनर्जी हो गई, यही सब होती है। सर घर के बाहर अगर पीपल का पेड़ है तो उसका भी इफेक्ट होता है क्या? घर के जस्ट पीछे और बहुत बड़ा हो तो उसका पूरा घर में आ रहा है, वो एनर्जी स्कैन करना। सर नॉर्थ ईस्ट में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं? ओके जी, नमस्कार सभी को। सर एक क्वेश्चन था, नेक्स्ट सेशन में कर लेना। नमस्कार सर जी। सर बस एक नमस्कार सर। थैंक यू सर। शुक्रिया सर। तुलसी का पौधा सर होता है या बुध होता है? सर तुलसी का पौधा बृहस्पति